हम सभी कहते हैं ना कि कोई भी बात होती है तो कहते हैं वो ऊपर वाला जाने, वो नीली छतरी वाला जाने, उस नीली छतरी वाली की लीला है, ऐसा बोलते ना। माने हमारा इशारा ऊपर की ओर होता है, माने कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो परम शक्ति है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, हम सबसे बहुत ऊंची स्थिति में है, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, है ना, गॉड फादर कहते हैं। तो वो हाईएस्ट एनर्जी है जो सबसे मतलब प्योरिटी में भी सबसे हाईएस्ट प्योरिटी है ना, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर, सबसे हाईएस्ट एनर्जी। तभी हम ऊपर की ओर इशारा। तो जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं माने कि परमात्मा हाईएस्ट है, सर्वोच्च सत्ता है ना। तो हम सभी उसकी छत्र छाया में पल बढ़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं ना छतरी वाला, वो नीली छतरी वाला कहते हैं ना, और हम कहते हैं उसकी छत्र छाया में हम पल बढ़ रहे हैं सभी। तो उसकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम सभी मनुष्य आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं। तो परमात्मा माने कि ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, और हम हर पल उसकी छत्र छाया में हैं, लेकिन हम ये अनुभव करें कि परमात्मा हमारे साथ है, और परमात्मा हमारे साथ है, इसको अनुभव क्यों करना हम चाहते हैं, अनुभव क्यों करना चाहते हैं, हम ईश्वर को पाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले, हमको शांति मिले, प्रेम मिले, है ना। सुख, शांति, प्रेम, खुशी बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, है ना। भगवान से हम क्या चाहते हैं? यही ना कि हमारा संसार सुखी रहे। तो इसलिए हम उसको याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इतना सब। तो पूजा पाठ करते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं, है ना, ईश्वर में लगाते हैं। और यही है कि मेडिटेशन के द्वारा भी हम अपना कनेक्शन, बुद्धि योग जोड़ते हैं परमात्मा से, और फिर हम सभी उसकी छत्र छाया में हैं, तो उसकी एनर्जी हम हर पल फील करते हैं, है ना। इस शरीर में आत्मा है, और परमात्मा की छत्र छाया के नीचे वो मन बुद्धि के द्वारा कर्म कर रही है। तो ये नीली छतरी क्या है? जैसे हम लोग देखते ना कि मंदिरों में भी देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर छतरी लगाई होती है। मंदिर का भी ऊपर जो गुम्बद होता है और एक गोल सर्किल बना होता है ना, तो वो भी एक छतरी की तरह है। और जैसे हम सभी सुनते हैं कि गुम्बद जो है वो जो एनर्जी है इस ब्रह्मांड की, उसको वो अपनी ओर खींचता है। तो इसलिए मंदिर में जब हम बैठते हैं तो हम सभी जब बहुत प्योर भावना से भगवान को याद करते हैं, भगवान से कनेक्शन करते हैं, बुद्धि योग जोड़ते हैं, तो हम सभी की वो कलेक्टिव एनर्जी जो होती है, पॉजिटिव प्योर एनर्जी, वो उस पॉइंट पे इकट्ठी होती है ना, वो जो गुम्बद होता है, और फिर वो हम सब की तरफ वापस आती है, और हम अनुभव करते हैं उस स्थान पे सुख शांति को। तो इसी प्रकार जैसे कि ये आसमान की ओर हम जब देखते हैं, तो ये जो ब्रह्मांड, हम सभी ने सुना ना, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट जो है वो ही परमात्मा है ना। वही भगवान ईश्वर है। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने भी ये हमने सबने सुना था ना कि गॉड पार्टिकल के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, और ऐसे इस तरीके से नहीं भी है ये सब बात। तो इस ब्रह्मांड की सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ से हाईएस्ट एनर्जी हम सब की ओर आती है, हम सभी मनुष्य आत्माओं की ओर आती है, और हम सभी मन बुद्धि में उसको अनुभव भी करते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा ही तो हम भगवान को अनुभव करते हैं, ईश्वर को, परमात्मा को, क्योंकि मन और बुद्धि में ही तो सारी फीलिंग, सुख शांति,
प्रेम इस सबको अनुभव करते ना, आनंद को अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो परमात्मा है वो सागर हैं, स्रोत हैं इन प्रेम के, शांति के, है ना, आनंद के। तो अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है परमात्मा की, जो इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड की, जहाँ हम रहते हैं जिस धरती पर, वहाँ पर फील करते हैं उस एनर्जी को। तो वो हाईएस्ट एनर्जी से जब हम बुद्धि योग जोड़ते हैं तो हमको अंदर शांति की अनुभूति होती है, मन में शांति की अनुभूति होती है और मन स्थिर होता है और आनंद को अनुभव करता है। और जब हमारे मन में कोई विचार बिल्कुल भी नहीं चल रहे होते हैं, मन शांत हो जाता है और एक स्थिर हो जाता है बिल्कुल, तब हम अनुभव कर पाते हैं उस परम शक्ति के प्रेम को। तो इसलिए इसको इस चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि नीली छतरी क्यों बोला जाता है। ये ब्रह्मांड है, से हाईएस्ट एनर्जी जो है ये है, ठीक है। अब ये जो है ये किरणें हमारे सबके ऊपर पड़ रही हैं, परमात्मा की एनर्जी हम सबको प्राप्त हो रही है। हम सब इधर रहते हैं, है ना। ये सभी हम मनुष्य आत्माएं जो हैं वो सब यहाँ रहते हैं इस जगह पर। इसे कहते हैं साकार लोक, जहाँ पे हम सभी शरीरधारी यहाँ रहते हैं। तो इसको साकार वतन भी कहते हैं, साकार लोक। और ये जो बीच में है ये सूक्ष्म लोक, और ये जो है इस जगह को कहते हैं मूल वतन, शांति धाम भी कहते हैं और परम धाम भी कहते हैं। मतलब हाईएस्ट एनर्जी यहाँ है, सर्वोच्च स्टेज है ये, सबसे ऊंची स्थिति। तो सबसे ऊंची स्थिति प्योरिटी की सबसे हाईएस्ट स्टेज है ना, यहाँ ये परमात्मा की एनर्जी है। और इसके फिर ये 8 अष्टरत्न, फिर 100 जो हाईएस्ट एनर्जी के ही समतुल्य होती है, मतलब बिल्कुल नज़दीक होती है परमात्मा। जो हाईएस्ट एनर्जी उनके नज़दीक जो है वो स्टेज वाली जो आत्माएं होती हैं वो ये 8 हैं, और उसके बाद फिर ये 100। तो ये 108 की माला हम सभी जपते हैं ना जो, तो वो 108 आत्माएं जो देव मतलब कुल देवियाँ होती हैं, जैसे कहते हैं ना हम लोग सब कुल देवी के रूप में पूजते हैं ना, वो होते हैं। और फिर 16,000 जो होती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 16,000 आत्माएं जो हैं वो हैं। फिर उसके बाद 9 लाख, फिर 9 लाख आत्माएं हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसमें 9 लाख समझ लो। और उसके बाद फिर 33 करोड़। तो इस तरीके से परमात्मा की एनर्जी ये है। और जैसे जैसे ये आत्माओं की स्टेज धीरे धीरे कम होती जाती है, तो त्रेता युग तक आते आते ये 33 करोड़ जो आत्माएं होती हैं, लेकिन होती ये सब देवताएं, देवी देवताएं हैं ना। तो ये 33 करोड़ आत्माएं होती हैं। ये सबसे परमात्मा से ये दूर समझ लो हो गई है ना। तो जो परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक है एनर्जी जिनकी, मतलब परमात्मा के जैसी ही जिनकी एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी, वो श्री कृष्णा की 8 जो रत्न हैं वो हैं। और फिर 100 आत्माएं, तो वो हो गई 108, और फिर 16,000, और फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़। तो इस तरीके से। और ये जो बीच में है ये क्या है, सूक्ष्म लोक है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो इस तरीके से हम समझते हैं। तो हम सब इधर पे हैं। तो ये जो छतरी जैसी बन रही ना, माने कि हम सब इस छतरी के नीचे हैं। ये पूरा जो है ये ईथर तत्व है, ईथर तत्व है। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण सबसे पहली आत्मा होती है सतयुग की,
जो 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, माने श्री कृष्ण की अंदर आत्मा में जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे प्योर होती है, क्योंकि बिल्कुल परमात्मा की तरह ही सारे गुण उनके अंदर होते हैं। और तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी परमात्मा की है, फिर श्री कृष्णा की है, और तो हम सब परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं।